तो बंधुओं, सनत कुमार कहते हैं, नारद जी, कैसा भी पापी क्यों न हो, भगवान की कथा, ये भागवत कथा हर जीव को पवित्र करने वाली है। हर प्राणी इस कथा से पवित्र होता है। और इस संबंध में प्रसंग भी सुनाया कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णो स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक प्रसंग सुनाया। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं, नाम है आत्मदेव। ये महात्मा का प्राण है प्रसंग, और इसके विशेष जो कुछ शिक्षास्पद सूत्र हैं वो आप जरूर सुनिएगा, जो हमारे जीवन में भी बड़े उपयोगी हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जो कि सर्ववेद विशारद, वेदों में निष्णात, बड़े ज्ञानी, गांव में बड़ा सम्मान इनका, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा नाम, सब कुछ, पर कमी है जीवन में तो एक बात की, इनको संतान नहीं हुई। पत्नी का नाम था धुंधली। होता है, मुझे मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता, खुदा जब तक न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। जब तक भगवान न चाहे इंसान क्या कर सकता। तभी तो गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कहा कि राम किन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। होगा तो वही जो प्रभु चाहेंगे। तो आत्मदेव ने बड़े प्रयास किए, बहुत कोशिश की, संतान नहीं हुई। इतने दुखी हो गए, एक दिन शरीर छोड़ने के लिए वन में चले गए। भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, मैं जी के क्या करूंगा, मरने चले गए। इतनी व्याकुलता। संत मिले थे जंगल में, एक यति का दर्शन हुआ था वन में, सुंदर संवाद भी हुआ। उस महात्मा ने देखा कि ये ब्राह्मण रोता हुआ जा रहा है, आवाज लगाकर कहा था कि कथम रोदश विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत ने पूछ लिया, अरे ब्राह्मण क्यों रोता हुआ जा रहा है, आ मेरे पास, अपने दुख का कारण बता, क्यों परेशान है। आत्मदेव आकर रोने लगे, महाराज मेरे संतान नहीं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, अरे एक बेटा दे देते तो क्या हो जाता, मुझे संतान नहीं दी। ऐसा कहकर रोने लगे। यही तो हम सबका हाल है।
हम भी तो यही कहते हैं, भगवान ने सब कुछ दिया, अरे बस इतना और दे देते। सब कुछ मिला, बस ये और मिल जाता। अब यही तो नहीं मिलता, क्या करें? चाहे कितना भी मिल जाए, लेकिन ये और मिल जाता, ये अभिलाषा अंदर से नहीं जाएगी। ये भाव हमेशा मन में बना रहता है, इतना और मिल जाता है, बस ये और मिल जाता है। पर ध्यान रखना बंधुओं, भागवत का ही सूत्र है, मैं कथा में दिया करता हूं। जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके पास जितना है अभी कम है, थोड़ा है, उसके पास कितना भी आ जाए थोड़ा ही रहेगा। जिसे ऐसा लगता है कि जितना भी है अभी थोड़ा है, कितना भी आ जाए थोड़ा ही रहेगा, और जिसे अंदर से संतोष है कि जितना भी है बहुत है, उसके पास कितनी भी कमी हो जाए हमेशा बहुत ही रहेगा, उसके जीवन में कमी नहीं आएगी। सुखी तो वो है जो प्रभु के चरणों में आ गया, जो भगवान के निकट आ गया, वो सुखी है। आत्मदेव ने सारी बातें बताई कि महाराज मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे जीवन में बेटा नहीं है, आप कृपा करो, आशीर्वाद दो। संत ने तो कह दिया था, भैया सप्त जन्मा वदि तव पुत्रो नैवच नैवच। तू एक क्या, तू 7 जन्म भी ले ले तब भी तेरे जीवन में संतान नहीं होगी, क्योंकि भैया तेरी किस्मत में नहीं है। मैंने तेरे माथे की लकीरों को पढ़ लिया है, 7 जन्मों में भी तेरे संतान नहीं होगी। अब तो और जोर से रोने लगे। कहते हैं महाराज मैं तो मरने आया था ये सोच के अब की बार मरूंगा तो फिर शायद अगले जन्म में मुझे संतान मिल जाए, तुमने तो आगे के रास्ते भी बंद कर दिए मेरे लिए। कहते हो 7 जन्म में नहीं मिलेगी? इतना मोह, इतनी आसक्ति। भैया जितना तुम बेटा बेटा कहकर मर रहे हो, जितना तुम संतान के लिए मर रहे हो, यदि इतना तुम प्रभु से प्यार कर लेते तो शायद बिहारी जी तुम्हारे बेटा बन के आ जाते, शायद राधा रानी तुम्हारे यहां बेटी बन के आ जाती। पर भगवान को तो तुमने कभी प्रेम नहीं किया, संसार के मोह में पड़े हो। खूब रोए। अब तो ये बात कह दी कि महाराज तुमने यदि संतान नहीं दी तो समझ लेना पहले तो कहीं और मरने जा रहा था, तुम्हारे सामने ही मरूंगा, और मेरे मरने का कलंक भी तुम्हें लगेगा। महात्मा बोले कि ये हमने मुसीबत मोल ले ली, ये तो हमारे ऊपर ही आ गया, हमारे पीछे पड़ गया कि सामने मरूंगा, हमें कलंक लगेगा। कमाल है। संत को दया आ गई कि कहीं बेचारा मर न जाए। फल दे दिया था कि तू नहीं मानता तो फल ले जा, अपनी पत्नी को खिला, आगे भगवान की इच्छा। और देख लो संतान भाग्य में नहीं थी तो आगे नहीं हुई। कथा बहुत मोड़ लेगी। घर फल लेकर आ गए, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया कि देख तू ये फल खाएगी तो हमारे घर में संतान होगी। पर धुंधली ने वो फल नहीं खाया। एक तो नाम ही धुंधली है। आंखों में जब मोतियाबिंद की शिकायत होती है, धुंधला दिखता है ना, हम कहते हैं ना ठीक से दिखता नहीं महाराज, आंखें धुंधली हो गई, तो ये भी धुंधली है, इसे भी दिखाई नहीं देता ठीक से। धुंधली का अर्थ होता है धुंधौ अज्ञाने कलहे च लिनाति यासा धुंधली, जो हमेशा अज्ञान में रहने वाली है, जो हमेशा कलह में रहने वाली है, जो हमेशा झगड़ों में रहने वाली है, वो धुंधली है।
अब ये धुंधली आत्मदेव की पत्नी भी हो सकती है या धुंधली हमारी बुद्धि भी हो सकती है। भागवत के विद्वानों ने धुंधली बुद्धि को माना है। हमारी बुद्धि भी तो धुंधली हो गई है, हमें भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। अशांति में, कलह में, झगड़ों में बुद्धि लगी रहती। इसने फल नहीं खाया, क्योंकि वैसे भी जीवन में धुंधली ने पति की बात कभी नहीं मानी थी। पति ने जो कह दिया, इसने हमेशा उसके उल्टा ही काम किया। यदि पति ने कह दिया आज आलू की सब्जी, आलू का साग बना लियो, तो मजाल है आलू का साग बन जाए घर में, चाहे जो बन जाए आलू नहीं बनेगा। ऐसी थी धुंधली। जो पति ने कह दिया उसके उल्टा ही करना। आत्मदेव तो बेचारे जैसे तैसे जीवन काट रहे थे। मैं सुनाया करता हूं, कभी कभी हमारे राजस्थान में एक संत हुए, बड़े कमाल के संत, जिनका नाम था कुबा जी। बहुत कमाल के संत। इनकी जो पत्नी थी वो भी बिल्कुल धुंधली जैसी थी, झगड़ा करती थी बहुत, छोटी छोटी बातों पे लड़ती थी। लेकिन संत थे, हर परिस्थिति में बस जीवन काट रहे थे। कुबा जी का ये नियम था, कहीं से भी कथा करके, कीर्तन करके कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाता था तो वो सब सेवा में लगा देते थे। भंडारा कर दिया, गरीबों को खिला दिया, महात्माओं को किसी दिन भोजन पवा दिया, सब सेवा में लगा देते। तो एक बार कुबा जी को थोड़ा सा धन मिल गया, कहीं से पैसा मिल गया। घर पर आए, पत्नी ने देखा कि इतना सारा पैसा कहां से मिला। कुबा जी ने बताया कि यहां से मिला, और फिर बोले कि देख इतना सारा पैसा है, कहां संभालेंगे, कहां बचा के रखेंगे। एक काम करते हैं, गांव में जितने भी संत ब्राह्मण महात्मा हैं उन सबका कल ही भंडारा कर देते हैं, सबको खिला देते हैं। कहां पैसा संभालेंगे, कोई चुरा के ले जाएगा या अपने शरीर पर खर्च करेंगे, भोगों में लगाएंगे। इससे अच्छा तो महात्माओं की सेवा कर देते हैं। ऐसा कर, तू इंतजाम कर और मैं निमंत्रण देके आता हूं सारे गांव में, सब महात्माओं को कल भोजन कराएंगे। चले गए निमंत्रण देने। इनकी पत्नी समझ गई कि ये मानेंगे तो नहीं, मैं कितना भी समझाऊं कि पैसा बचाओ, पैसा संभालो, ये तो मानेंगे नहीं। कल सारे संत महात्मा बाबा जी सब माल उड़ा जाएंगे, हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। तो इनकी पत्नी ने मन में सोचा, क्यों ना ऐसा करूं, अपने मायके से अपने भाई भतीजे उनको भी बुला लूं, सारा माल बाबा जी उड़ाएं, कुछ हमारे हिस्से में भी तो आए, वो भी खा लेंगे थोड़ा सा। अपने मायके वालों को भी बुला लूंगा। इसने भी खबर भिजवा दी। इसके भाई भतीजे जितने भी सब रिश्तेदार थे वो भी सब आ गए। और देखो कितनी चालाक थी, मालूम है क्या किया? अगले दिन जब भंडारे की तैयारी शुरू हुई, भोजन खुद बना रही है, अपनी आस पड़ोस की सब सहेलियों को भी बुला लिया। और कितनी चालाक है, जो अपने भाई भतीजे सब मायके से आए थे उनके लिए तो पूड़ी पकौड़ी साग मीठा सब बनाया, और जो महात्मा भोजन करने आए उनके लिए पतली दाल और बाजरे के टिक्कर बना दिए, ऐसे कि दांतों से न टूटे। प्रेम से कहो श्री राधे। जब परोसाई का समय आया, कुबा जी रसोई में आए कि सब तैयार है, बोले हाँ महाराज सब तैयार है, ले जाओ खिलाओ संतों को। कुबा जी ने देखा कि दो जगह व्यवस्था है, एक और तो 56 भोग रखे हैं, पूड़ी पकौड़ी मिष्ठान पकवान सब रखे हैं, दूसरी ओर
वो पतली दाल और बाजरे के टिक्कर रखे। कुबा जी समझ गए कि ये संतों को सूखा खिलाना चाहती है, अपने भाई भतीजों को असली माल खिलाएगी। अच्छा नहीं लगा कुबा जी को, ऐसी विषमता नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी चालाकी दिखाई। क्या किया? घर में आंगन में बाहर टंकी थी जिसमें पानी भरते थे, तुरंत जाकर सारा पानी उसका निकाला और अपनी पत्नी को बोले कि देख संतों को मैं कैसे भोजन कराऊं, टंकी में तो पानी नहीं। अब संत भोग लगाएंगे, पहले जल चाहिए, आचमन करेंगे, ठाकुर जी का स्मरण करेंगे, फिर भोजन पाएंगे, और घर में पानी नहीं। पत्नी बोली मैंने तो जल रखा था, सुबह भरा था। बोले देख ले, है ही नहीं। बाहर देखती है तो पानी नहीं है। कुबा जी बोले अभी लेकर आओ, जल्दी जाओ। तो अपनी सहेलियों के साथ घड़ा लेकर ये पानी भरने गई। इतने में कुबा जी ने तुरंत चमत्कार कर दिया। जितना भी माल था, वो पूड़ी पकौड़ी, जितने 56 भोग थे, सब संतों को परोस दिए, और जितने इसके मायके वाले थे सबको पतली दाल और बाजरे के टिक्कर रख दिए, खाओ। संत बोले कि महाराज पानी तो आने दो। कुबा जी बोले तुम पानी के चक्कर में मत रहो, नहीं तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। फिर पानी की चिंता छोड़ो, उड़ाओ माल। सब संतों ने प्रभु का नाम लिया और महाराज सब पाने बैठ गए। आप देखना हमारे ब्रज में जब भंडारे होते हैं ना, तो वहां नियम होता है, भोजन शुरू करने से पहले जयकारे लगते हैं खूब भगवान की जय जयकार होती है। भोजन करने के बाद अंत में भी जयकारे लगते हैं जब उठते हैं भोजन करके, और बीच में भी जयकारे लगते हैं। किसी ने कहा कि महाराज ये बीच में जय जयकार क्यों होती है, बीच में जयकार क्यों लगती है? तो आप देखो, यदि किसी बोरी में तुम सामान भर रहे हो, बोरी ऊपर तक भर जाए तो एक बार उठा के हिलाई जाती है, हिलाते हैं कि नहीं, ताकि जितना अंदर गया है सब सेट हो जाए और ऊपर से थोड़ा भरा जा सके। तो बीच में भी जय जयकार लगती है, ताकि जो गया है वो अंदर सेट हो जाए, ताकि और जा सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज सब संतों ने, महात्माओं ने खूब प्रेम से प्रसाद पाया। अब इनकी पत्नी के वो जो भाई भतीजे थे, दांतों से बाजरे के टिक्कर तोड़े तो टूटे नहीं, खाए न जाएं। कुबा जी ने डंडा उठा लिया कि बेटा सब खाने पड़ेंगे तुम्हें, खिला के छोड़ूंगा। रोते जाएं, खाते जाएं। इतने में पत्नी आ गई पानी भर के। जैसे ही उसने देखा आंगन में कि संत 56 भोग खा रहे हैं और मेरे भाई भतीजे सूखा माल खा रहे हैं, इतना गुस्सा आया, पानी भर के लाई थी, घड़ा नीचे फेंक दिया और जोर जोर से बोलती हुई चली गई अंदर। उसके मुख से क्या निकला कि जो खाए सो गाय खाए। संतों को ऐसा बोल के चली गई। कहना तो स्पष्ट था, यानी अब अगर किसी ने खाया तो वो गोमांस के समान होगा। जो खाए सो गाय खाए। संतों ने भोजन बंद कर दिया। संत हाथ जोड़ के बोले महाराज अब हम नहीं खाएंगे, आपकी पत्नी ने इतनी बड़ी बात कह दी। कुबा जी समझ गए कि संत भूखे रह जाएंगे, तो देखो कितनी चालाकी दिखाई। बोले महाराज आप मेरी पत्नी की बात का बुरा मत मानो, वो अनपढ़ है ना, कहना कुछ और चाह रही थी, कह कुछ और गई। अरे बोले महाराज हमने अपने कानों से सुना, हमने स्वयं सुना, उसने कहा कि जो खाए सो गाय खाए, ये तो स्पष्ट है। बोले महाराज उसके कहने का मतलब था कि आप सब चुपचाप भोजन कर रहे हो। वो कहना चाह रही थी चुपचाप नहीं, हरि का नाम गाय गाय के भोजन करो ना, जो खाए सो गाय खाए। आप चुपचाप खा रहे, अरे भोजन भी करते जाओ, प्रभु का नाम भी गाते जाओ। जैसे ये बात कही, अब तो महाराज मजा आ गया, आनंद ही आनंद हो गया। अब तो संतों ने भजन गाने शुरू कर दिए, भजन गा गा के भोजन करने लगे। अब इनकी पत्नी तो और जल भुन गई। वो बोली कि लो मैं तो कह के आई जो खाए सो गाय खाए, इनने तो गाना ही शुरू कर दिया। कुबा जी को उसी समय कहती है कि अब तुम संभालो अपना घर, मेरा इतना अपमान हो गया, मेरे भाई भतीजों का अपमान हो गया, आज के बाद कभी घर में वापस नहीं आऊंगी, जा रही हूं अपने मायके। कुबा जी ने हाथ जोड़े और भगवान को धन्यवाद किया कि प्यारे
मैं संसार छोड़ना चाहता था, आज संसार ने मुझे छोड़ दिया, तेरी इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संत महापुरुष वो तो हर परिस्थिति में निर्वाह कर लेते हैं। धुंधली भी ऐसी थी, कभी अच्छा काम नहीं किया, न कभी पति की बात मानी, तो फल भी नहीं खाया। घर में एक गाय थी, गाय बांझ थी, गौ को भी संतान नहीं थी, गाय को फल खिला दिया परीक्षा लेने के लिए कि मैं देखूं संत का प्रसाद झूठा है या सच्चा है। गौ को फल खिला दिया और कितना बड़ा धोखा किया, अपनी बहन के बच्चे को पैसा देके खरीद लिया। अपने पति को झूठ बोल दिया कि हां मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई हूं। अपनी बहन को धन दिया, पैसा दिया और उसके बच्चा हुआ, खरीद लिया। आत्मदेव यज्ञ कराने गए थे दूसरे गांव में, खबर करवा दी कि महाराज आपके बेटा हो गया। ये दौड़े दौड़े अपने घर आए, सारे गांव में खूब बधाई बांटी, खूब सारे गांव में इन्होंने आनंद के साथ उत्सव मनाया कि भैया मैं पिता बन गया। गांव वाले भी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो आत्मदेव जी को बेटा हो गया। लेकिन संत का प्रसाद भी झूठा नहीं गया, संत की बात भी झूठी नहीं गई और संत का प्रसाद भी झूठा नहीं गया। ध्यान रखना, बात झूठी नहीं गई। कहा था 7 जन्मों में संतान नहीं होगी, तो देखो नहीं हुई। पत्नी ने धोखा कर दिया और प्रसाद भी झूठा नहीं गया कि त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुभेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। जब 3 महीने गुजर गए, आत्मदेव अपनी गौशाला में गए हैं। प्रातःकाल गौ को चारा डालने के लिए जैसे ही गौशाला में पहुंचे, क्या देख रहे हैं? गाय के पास एक बालक पड़ा है और उस बालक की यह विशेषता है कि उसका शरीर गाय जैसा नहीं है तो गाय का बेटा, पर उसका शरीर मानवों जैसा है और उसके कान गौ के जैसे हैं। तो नाम पड़ा है गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण जी प्रकट हो गए। अब देखो, धुंधली ने जब सुना कि हमारे पति ने गाय के बच्चे का नाम पैदा होते ही रख दिया गोकर्ण, मेरा बेटा तो इससे 3 महीने बड़ा है, अपने बच्चे का भी नाम रखूंगी। अपनी बुद्धि से, अपनी मति से अपने उस बेटे का नाम रखा है। खुद का नाम था धुंधली, तो बेटा का रखा धुंधकारी। क्या रखा? आप लोग मत रखना अपने बच्चों का नाम ऐसा। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि जीवन में नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि बालक की जन्म राशि, जन्म नक्षत्र पर विचार करते हुए नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार होता है, तो वो नाम जीवन में बड़ा प्रभाव दिखाता है। नाम रख दिया धुंधकारी। अब जब नाम ही धुंधकारी है तो आप ही बताओ वो संस्कारी तो बनेगा नहीं, उसमें संस्कार तो आएंगे नहीं। वो दुराचारी बन सकता है, व्यभिचारी बन सकता है, पर वो संस्कारी नहीं बन सकता, क्योंकि नाम ही धुंधकारी। धुंधुम परपीडनम कारयति वा करोति इति धुंधकारी। जिसका यही काम है, या तो दूसरों के साथ झगड़ा करना या दूसरों का आपस में झगड़ा करवाना, या तो दूसरों से लड़ना या दूसरों को लड़वाना।
जिसका ये काम है, समझ लेना वो धुंधकारी है। एक बार कहिए श्री राधे। जब दोनों ही बड़े हुए हैं तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बड़े होकर गोकर्ण जी पंडित बने, बड़े ज्ञानी बने। धुंधकारी महान दुष्ट, महान खल बना। सारे गलत काम इसने किए। ब्राह्मण के घर में आकर भी शराब पी, धुंधकारी ने जुआ खेला, परस्त्रीगामी हो गया, व्यभिचार किया, सारे गलत